अंग तो बात ही समझ। ये तो 10 साल पहले आ रहे याद करके रो ले। दुख में जाने में आनंद आता है इनको। प्लीज पीडीएफ सेंड कर दो, आज कर देंगे। कर्ता ने कर्म को करण, ए का अर्थ किसके रूप में आता है विशेष रूप से? ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखो, लिख दो साधन के रूप में। जब हम किसी वस्तु को साधन के रूप में काम में ले। साधन समझ गया? जैसे मैं किससे देख रहा हूं, आंख क्या है? आप किससे लिख रहे हो, पेन क्या है? एक साधन। यानी जब किसी चीज को साधन के रूप में काम में लिया जाए तो नीचे लिखो साधन के माध्यम से क्रिया का संपादन हो। सर मेरे कमेंट दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल ममता रेगर दिखाई दे रहे अच्छी दिन। साधन के रूप में क्रिया का संपादन हो। उदाहरण लिखो, आंखों देखी खबर सुना रहा हूं। आंखों देखी खबर सुना रहा हूं। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अपने हाथों से सजा दूंगा। छात्रों को पत्थर पत्थर से परीक्षा की सूचना मिली। पत्थर से परीक्षा की सूचना मिली। सूचना मिली। जैसे किसी चीज की पहचान हो हमें, जैसे हम कह दें कि वह कपड़ों से फौजी लग रहा है, या कह दें कि वह मूंछों से ड्राइवर लग रहा है। बड़ी मूंछ है, मूंछों से ड्राइवर। या फिर जैसे पहचान हो कि मैं गोत्र से चारण हूं। जब किसी चीज की पहचान हो किसी माध्यम से, जैसे लड़कियां स्वभाव, यानी आप पहचान हो रही है कि स्वभाव से बोल रही है, या फिर ड्रेस से, ड्रेस से उसकी क्या हो रही है, पहचान हो रही है। जहां पहचान हो किसी चीज से तो वहां कौन सा कारक आता है, करण। लिखो, व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो। फौजी बालों से लगता है, हाँ बाल से भी है, बिल्कुल सही। तारानगर में तो आपकी बहुत बुराई सुनी है मैंने, तो नाक के जाके बड़ाई सुन ले, बराबर कर दे। एक आदमी बोल रहा था जयपुर छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? बिल्कुल सियानी बात बोली, अगलग भी बात नहीं, गलत को नहीं आगलो। भाई जयपुर से कोई यहाँ आया है, जाहिर सी बात है यही बात बोली जाएगी, इसमें कोई गलत को नहीं मना, एकदम सही बोले वो। ये पूछना कारण तो है ही। भाई तू कह दे यार, इतो बढ़िया शहर है, जानो ही पड़े, क्या लिखना है? व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो। और अठलो जयपुर जाए बिन भी आई कहे कि तारनगर में अटक्या में आए। लड़कियां स्वभाव से भोली होती हैं। वह वस्त्र से फौजी लग रहा है। और क्या लिखूंगा? वह मूंछों से ड्राइवर लग रहा है। मूंछों से ड्राइवर लग रहा है। और लियो, तुमको जी पे आई है कि मैंने तो बोल दिया सुभाष जी को देखने आई हूं, और कह देवान। प्रमाणीय मुना मारे की एक लड़की देखता ही मारे ज्ञान पट्ट है ऑलरेडी। वो मारे पुरुषों का स्वभाव है,
फिर मैं ज्ञान बोध ध्यान, सबसे ज्यादा जो ज्ञान पाया जाएगा वो बस में पाया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे ही तारानगर की बॉर्डर शुरू हो जाए तो किसी को मत बताना कि गुरुकुल में जा रही हूँ, एक तो बस ये मैं तो मामू जी मिलन आई डी हूँ, नानी के घर आई डी हूँ। फिर हमारा ज्ञान बहुत, और बस में सबसे ज्यादा ज्ञान मिलेगा। पहले पो थान पूछो गठर, फिर थान ज्ञान देगो। खुद ना बताओगो कि मैं ग्रेड में लाग गेड़ो कौन से, कहूँ थर्ड ग्रेड में लागेड़ो, इम लागेड़ो, बिम लागेड़ो। बिन थे आप पूछ लिया पे ग्रेड कितो है तेरो, क्योंकि नहीं लागेड़ो है नहीं, वो पे ग्रेड कौन बता सके, थान कौन बेरो नहीं पटवार को कितो है, लागेड़ो है बेरो को, तो बिन धीरे से बोले पे ग्रेड कितो है। क्योंकि आदमी हमेशा अमीर बनता है स्त्री के सामने, पैसे वाला बनता है, क्योंकि उसे पता है कि स्त्री का आकर्षण क्या होता है ना, इसीलिए गाड़ी दिखाएगा। गाड़ी मिले किराए पर घंटे के 1000 रुपया, तो 3 दिन है, 3 दिन चक्कर काटा को 3 भांति गाड़ी ले आओगे, क्यों 1000 3000 कोई तो खर्चो आयो। गरीब नहीं दिखाएगा अपने आप को कभी। लिखो साथ का अगर अर्थ हो, जैसे कहें कि सीता के साथ वन में कौन गई, नहीं राम के साथ वन में कौन गई, सीता। मोहन के साथ सोहन भी जाएगा। जब साथ का अर्थ आए तो वहां करण आता है, सीधा सा लिख लो साथ के अर्थ में, साथ के अर्थ में करण। रमेश के साथ मनोज बाजार गया, मनोज बाजार गया। हिस्ट्री कल्चर क्लास सोमवार से शुरू कर देंगे ममता। सीताराम के साथ वन गई, हाँ, हाँ करता नहीं क्यों, कुछ चीजों को पहले पता चल जाए ना, तो बाद में के बा घटना थार सा घटे नहीं थे बिन समझ जाओ, बस यही दर्शन है। अब क्या होगा वो चीजें आप समझने लग जाओ ना, नौकरी लगते ही आपके प्रति सबका स्वभाव बदल जाएगा, ये लगते ही बता रहा हूं मैं आपको। जिसने आपको ताना मारा वो आपकी बड़ाई शुरू कर देगा, जिसने आपको परेशान किया वो भी आपको बधाई दे रहा है। समाज का नजरिया बदल जाएगा आपके प्रति। लेकिन आप ध्यान रखना कि किसने क्या कहा था। मौका मिले तो बदलेगा, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, बदल जाता है। देखो संप्रदान कारक लिखो, संप्रदान कारक है। कौन सी विभक्तियां, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, किसके लिए, मतलब वैसे देखे तो संप्रदान देने के अर्थ में आता है किसी को। अब मान लो कि गरीबों को कंबल दिया, यहां कौन सा कारक है, मैंने रमेश को 5000 रुपये दिए, तो ध्यान रखना अगर कोई चीज देने का अर्थ है और उसे वापस न लिया जाए, मैं 5000 रुपये दिए तो पाछा लूंगा, मैंने उधार दिए ना कि दान दिए हैं। अगर वापस लेने का भाव हो, जैसे राम ने धोबी को कपड़े दिए, है तो देने का भाव, लेकिन कपड़ा वो पाछा लेगो भाई। अगर वापस लेने का भाव हो तो कर्म कारक होता है कि रमेश ने धोबी को ये दिया। और जब वापस लेने का भाव ना हो, जैसे गरीबों को कर दिया, बाढ़ पीड़ितों को कर दिया, अकाल पीड़ितों को कर दिया, कोई भी दान, वो वापस नहीं लिया जाता। तो जो वापस नहीं लिया जाएगा वही किस में आएगा, संप्रदान। लिखो कर्ता ने जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन किया हो, जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन किया हो, किया हो। ब्रैकेट में या नोट लगा के लिखो, जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित, भूख पीड़ित, अकाल पीड़ित में संप्रदान कारक आता है।
बाढ़ पीड़ित, भूख पीड़ित, भूकंप पीड़ित, अकाल पीड़ित, अग्नि पीड़ित, जो भी संप्रदान कारक आता है। बनवारी राजपूत पढ़ ले। नीचे लिखो पहलो ए बी जो भी लिखो स्टार लगा के लिखो। दान के भाव में के लिए स्थान पर को आता है। अब आपसे वो कह रहा है कि भी राम ने गरीबों को वस्त्र दिए, तो यहां को के आधार पे कर्म नहीं करना है। दान के भाव में के लिए स्थान पर को का प्रयोग होता है। राम ने गरीबों को वस्त्र दिए, लिख दो, राम ने गरीबों को वस्त्र दिए। मां ने बच्चे को लड्डू दिए, पाछो को सही गया। मां ने बच्चे को लड्डू दिए। भिखारी को आटा दे दो। ए भाई थोड़ा सो काल है, सिखाऊंगा तो हम सिखानी पड़ेगी। भिखारी को भगा दो, यहां भिखारी को भगा दो कर्म कारक है। यहां नीचे एक लाइन लिखो नोट लगा के, वस्तु पूरी तरह दे दी जाए वहां संप्रदान होगा। वस्तु पूरी तरह दे दी जाए वहां संप्रदान होगा। वस्तु पुनः लेने का बोध हो वहां कर्म कारक होता है। वस्तु पूरी तरह दे दी जाए वहां संप्रदान होगा। संप्रदान है। वस्तु वापस लेने का भाव हो वहां कर्म कारक होगा। एक उदाहरण लिख दो, जैसे राम ने धोबी को कपड़े दिए, आगे लिख दो कर्म कारक। सीधा सा राम, या राम नहीं छोड़ो तो गुरु जी लिख दो। गुरु जी को प्रणाम करो। बड़ों को नमस्ते करो। नमस्ते वैग नमस्कार, हाँ? नमस्ते करो। यहां कौन सा कारक है? तो ध्यान रहे, अभिवादन जहां हो वहां संप्रदान होता है। तो यहां कर्म नहीं है, संप्रदान है। स्टार लगा के लिखो। अभिवादन कल्याण या कामना, जैसे छात्रों का कल्याण हो। अभिवादन कल्याण कामना निवेदन में संप्रदान कारक आता है। अभिवादन कल्याण कामना निवेदन में संप्रदान कारक आता है। लिखो गुरु को प्रणाम करो। बड़ों को नमस्कार करो। छात्र अध्यापक से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन कर रहे हैं गरीबों का कल्याण हो। गरीबों का कल्याण हो। अब कार्य थे बेरो कौन कौन सी व्यक्ति ठोक क्या होगा? दोनों काम है, थोड़ो कारक सोरा को नहीं थे। सोचो भी उल्टो ही होना है, वास्ते थोड़ा बहुत नियम देखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपादान
क्या? बहू ससुर से लज्जाती है, कौन से? हाँ, बहू ससुर से लज्जाती है, शर्माती है। हाँ, बहू ससुर से शर्माती है, कौन सो कारक हो? ये तो आपने पढ़ा है कि सेज कहां आएगा, अलग होने के अर्थ में, वरना साधन के अर्थ में हो तो क्या होता है? कारण होता है। लेकिन अलग होने के अलावा भी चीजें हैं, जैसे घृणा हो, लज्जा हो, शर्माना जहां आ जाए, जहां दो की तुलना हो जाए, राम श्याम से अच्छा है, जहां तुलना हो जाए वहां सारे में किस कौन सा कारक आता है फिर? अपादान। लिखो, एक एक उदाहरण लिखते हैं, फिर लिखो अपादान से। अपादान से प्रेम, प्रेम, घृणा, कोमा लगाता जाइए, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, बड़ी मात्रा है ई की, ईर्ष्या, भय, तुलना, सीखना, जैसे गुरुजी से हिस्ट्री सीख रहे हैं, सीखना, अलग होना। अरे तो भाई की चावे, निकलना, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, निकलना, शर्माना या लजाना, जो भी लिखो, शर्माना या लजाना के भाव में अपादान आता है, भाव में सीधा लिख दो अपादान कारक। एक नंबर लिखो निकलने के अर्थ में, इसके दो तीन प्रकार है। एक नंबर लिखो निकलने के अर्थ में, गंगा गंगोत्री से निकलती है, उदाहरण लिख दो, गंगा गंगोत्री से निकलती है। और क्या लिखो आगे? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। दो नंबर डरने के अर्थ में, दो नंबर डरने के अर्थ में, बच्चा सांप से डरता है, डरने के अर्थ में, बच्चा सांप से डरता है। तीन नंबर सीखने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, राम गुरु जी से इतिहास सीखता है, राम गुरु जी से इतिहास सीखता है। शर्माने के अर्थ में, लज्जाना या शर्माना दोनों लिख लो, लज्जाना या शर्माने के अर्थ में, बहू ससुर से शर्माती है, शर्माती है। दो संज्ञाओं की तुलना में, दो संज्ञाओं की तुलना में, मंजू संजू से चंचल है, मंजू संजू से चंचल है, मोहन सोहन से चालू है, चालाक है, मोहन सोहन से चालाक है, नेहा निशा से लंबी है, लंबी है।
नेक्स्ट 6 नंबर, दूरी के अर्थ में। दूरी, मेरा स्कूल शहर से दूर है। मेरा स्कूल शहर से दूर है। पूजा जीजा से शर्माती है। हाँ, शर्मास की बात है, बड़ी समस्या है तो। स्त्री जिससे डरे या जिससे शर्माए तो वहां अट्रैक्शन का भाव होता है। गुरु जी हैं के फिर है। दूरी के अर्थ में, मेरी स्कूल शहर से दूर है। रेणु लिख ले दूं? हाँ सुना, लिखो। नेक्स्ट, क्रिया प्रारंभ करने के अर्थ में। क्रिया प्रारंभ करने के अर्थ में, कल से घूमने जाऊंगा और कल से पढ़ना शुरू करूंगा। कल से घूमने जाऊंगा। दूरी व छुपाने के अर्थ में। दूरी व छुपाने के अर्थ में, जैसे रमेश पत्नी से पैसे छुपाता है। छुपाने के अर्थ में, दूरी व छुपाने के अर्थ में। दूरी वाला उदाहरण लिखो। खाना बनाते समय गैस से दूर रहें या सिलेंडर से दूर रहें। पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्कुल। खाना बनाते समय गैस से दूर रहें। रमेश पत्नी से पैसे छुपाता है। या रमेश पत्नी से रिश्ता छुपाता है। क्या होगो है? समय फिर रमान है ही क्यों? मैं एक मकान किराए लिए था, वहां पड़ोस में हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं बनती। लेकिन एक बड़ी बात हमने ये देखी कि वो अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रेसी को बुलाता था घर पे, और एक मकान में बैठे रहते थे। तो बाद में जब इन चीजों को देखा तो एक शोध देखा था मैंने, उसने ये बताया कि पत्नी को कभी पति को रंगे हाथों नहीं पकड़ना चाहिए। अगर पकड़ा तो उसकी शर्म खुल गई, फिर वो आपके सामने वो सारे कार्य करना शुरू कर देगा जो छुपा रहा था। इसलिए उसको इस हिसाब से टैकल करो कि कभी रंगे हाथों मत पकड़ना। और आई बात बट लागू हो रही, तू समझ गयो? अथारे समझने की। लिखो संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन आओगे? संप्रदान के बाद संबंध कारक। दो बात है लिखना है। देखो संबंध कारक 6 नंबर। संबंध, ये तो नॉर्मल सा है। काके की, देखो वाक्य के जिस पद से, हाँ सर सही बात है, तो बात तो सही कहूं तुम्हें, थे मानो को नहीं, जब तक थार पर नहीं भी तय थे मानो को नहीं है? वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति, पदार्थ, पदार्थ का, हाँ, दूसरे व्यक्ति या वस्तु पदार्थ से संबंध बताया जाए। वाक्य के जिस पद का किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थ से संबंध बताया जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति है। और लोकोक्ति और मुहावरों में संबंध कारक ही होता है। कविता लिख ले भलाई, 2-3 लोकोक्ति लिख ले जाए। लिखो, संजू की बहन मंजू है। संजू की बहन मंजू है।
यह सोन की पुस्तक है, बिल्कुल लिख ले चाहिए। कृष्ण यशोदा के पुत्र है। अगर लोकोक्ति और मुहावरे में हो तो यही होता है। जैसे लिखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दूध का दूध पानी का पानी। हिंदी के साथ पारिवारिक समस्या से छुटकारा। छुटकारा थोड़ी कराए, मैं तो बताइए। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? नौकरी लगने के बाद अब जितने भी अधिकारी वर्ग, बड़े लोग देखोगे, उनकी पत्नी के साथ उनका या तो तलाक का केस चल रहा होता है या विवाद चल रहा होता है। बाहरी दुनिया को तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। जब आप एक तहसील को तो संभाल रहे हो तहसीलदार होके, और घर को नहीं संभाल पा रहे हो, इसका मतलब मैनेजमेंट तो सही नहीं है। और वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या यही है। और जो दोनों चीजों को सेटल कर लेता है, जिसका घर पे सब सेट है ना, उसका बाहर सब सेट है। वरना बाहर आप कितने अच्छे बने रहो, कितना ही अच्छा बोले, आज एसडीएम साहब ने देखो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं करे, एसडीएम साहब के घर की व्यवस्था खुल रही है, तलाक चाह रही है, इसका मतलब उसके जीवन का सही नहीं है, सही सेटिंग नहीं है, वो मैनेजमेंट सही नहीं कर पाया जीवन का। तो थारे लिए भी आगे आई समस्या, जैसे जैसे समय आता जा रहा है, तो ये मान लो कि लोगों का विवाह से मन उठता जा रहा है, क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही है। तो लोगों का धीरे धीरे आज से 20-30 साल बाद हो सकता है कि अमेरिका जैसे देशों की तरह हमारे यहां भी लोग शादी न करें। वहां नहीं करते, लोगों का विश्वास उठ गया शादी पर से। हमारे आप थाने भी अंडर कौन लगे, बेरो कौन किसी का होगी। कोई जमाने में लड़की डरती थी, बोल बेरोनी सासू किसी की मिलेगी, आज सासू डरे बेरोनी बिननी किसी का होगी। जमाना उल्ट गया पूरा का पूरा, पूरा पलटी मार गया। आज कोई छोरे डर लगे सासू किसी की मिले, बोल बता दी किसी की मिलेगी, बात किसी मिली हो बोला सीधी कर दूंगी। तो जमाना पलट गया। तो धीरे धीरे ये समायोजन बड़ा जरूरी है। लिखो, 7 रुपये की थाली नाचे घरवाली, चलो लिख दो मुहावरा वही। 7 रुपये की थाली नाचे घरवाली, हाँ नाचे घरवाली है, नाचे घरवाली क्या अर्थ को मन कह रो। मैं तो मुहावरो लिखा दियो, गूगल पर देखता रहियो। 7 नंबर लिखो, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पेपर, में पेपर। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कईयों के बीच में किसी एक को अच्छा बताना पड़े, जैसे छात्रों में मुकेश अच्छा है, अध्यापकों में फलान जी अच्छे हैं, जो भी, जब कईयों में किसी एक को बताना पड़े तो वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण। 1 नंबर लिखो, 1 नंबर, बहुतों में एक को सर्वश्रेष्ठ, या ब्रैकेट में लिख दो तुलना के अर्थ में, बहुतों में एक को सर्वश्रेष्ठ, या ब्रैकेट में लिख दो तुलना के अर्थ में। मैं गीता पढ़ता हूं, 6ठा अध्याय चल रहा है, मुझे डर है, लगता है गीता पूरी होगी तब तक। बनवारी राजपूत, गीता पढ़ने के बाद तू पढ़ना ओशो की गीता, ओशो का गीता दर्शन, वो पढ़ना, तब ज्यादा आनंद आएगा। गीता से भी ज्यादा आनंद उसके अंदर है। गीता दर्शन बोलते हैं, ओशो की 2 किताब है वो। लिखो, बहुतों में एक को सर्वश्रेष्ठ, ब्रैकेट में लिखो तुलना। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। छात्रों में मुकेश सर्वश्रेष्ठ है। अष्टावक्र नहीं, गीता दर्शन, अष्टावक्र अलग है, गीता दर्शन अलग है। छात्रों में मुकेश सर्वश्रेष्ठ। अध्यापकों में राम जी अच्छे।
समय के अर्थ में, समयावधि में, 2 नंबर पॉइंट समयावधि में, समयावधि में। संजू 1 घंटा में खाना बना लेती है। संजू 1 घंटा में खाना बना लेती है। संजू 1 घंटा में खाना बना लेती है। वह 5 वर्षों से अमेरिका रह रहा है। अमेरिका रह रहा है। लास्ट लिखो संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन बेरो ये कि नहीं, लो मारनो, पुकारनो, सावधान करनो, बिंग अर्थ में और कौन सो चिन्ह मिलेगा हमेशा? बस ये चिन्ह मिलेगा। लिखो पुकारने, सावधान करने, संबोधित करने के बोध में। पुकारने, सावधान करने, संबोधित करने के अर्थ में। हे ईश्वर, आगे संबोधन चिन्ह मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम। पुकारने, सावधान करने या संबोधित करने के अर्थ में। हे ईश्वर, आगे संबोधन चिन्ह मेरी रक्षा करो। बच्चों, विस्मयादिक चिन्ह, बिजली को मत छुओ। बिजली को मत छुओ। अजी चाय पियोगे? हैं? केरो कदा होगी कहनारी क्यों आवेगी लेके देता हूं। बिहार आ रही तो क्यों क्यों ए बबुआ चाय पिएगा? हैं? बंद करो।